दुबई के होटल के कमरे के बाथरूम में डूब गई थी। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने के हादसे की वजह से हुई। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने हाल ही में एक खास इंटरव्यू में कहा है कि डॉक्टरों ने केवल डूबने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना और नमक से परहेज करना भी था। बॉलीवुड की 20वीं सदी की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में अचानक मौत से उनके फैन हैरान थे। न्यूज वेबसाइट और न्यू इंडियन के पत्रकार रोहन दुआ के साथ बातचीत में फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि आकस्मिक थी और उन्हें श्रीदेवी की हत्या के परेशान करने वाले आरोपों को सहन करना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा, यह एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक आकस्मिक मौत थी। मैंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया था, क्योंकि मैंने मौत के बाद जांच के दौरान करीब 24 या 48 घंटे तक इस बारे में बात की थी। वास्तव में अधिकारियों ने कहा कि हमें भारतीय मीडिया के दबाव में ऐसा करना पड़ा। उन्हें पता चला कि श्रीदेवी को मारा नहीं गया था। बोनी कपूर ने बताया कि उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। बोनी कपूर ने कहा, मैं सभी प्रकार के परीक्षणों से गुजरा, जिसमें लाई डिटेक्शन टेस्ट भी शामिल था, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उससे साफ पता चलता है कि यह दुर्घटनावश हुई मौत थी। डाइट में नमक न छोड़ने की सलाह देते हुए बोनी कपूर ने कहा था कि इसकी वजह से आप होश खो सकते हैं, जैसा कि श्रीदेवी के साथ हुआ और वह गिर गई, जिसकी वजह से उनका एक आगे का दांत टूट गया। मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी पर्दे पर अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील थीं और अपनी मौत से पहले भी वह डाइट पर थीं। उन्होंने कहा, वह अक्सर भूखी रहा करती थीं। वो हमेशा ये चाहती थीं कि स्क्रीन पर वो अच्छी दिखें। बोनी कपूर ने बताया कि शादी के बाद कई मौकों पर ऐसा हुआ जब श्रीदेवी को ब्लैकआउट हो गया और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। डॉक्टर उन्हें कहते कि आपको लो बीपी की समस्या है, इसलिए आप सख्त डाइट नहीं कर सकती और नमक नहीं छोड़ सकती। बोनी कपूर ने कहा, ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि नमक से शरीर में पानी रुकता है और आप फूली हुई दिखती हैं। यह एक वजह थी। मैं भी उनसे कहता था कि नमक को पूरी तरह ना छोड़ो। मैं कहता कि सलाद खाते समय उसमें थोड़ा नमक जरूर छिड़क लो। उन्होंने कहा, यह सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं था जो वह उस समय कर रही थी। वो 45 से 46 किलो वजन तक आ गई थी। आप इसे फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीदेवी के निधन के बाद अभिनेता नागार्जुन उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आए थे और उन्हें बताया था कि जब वह उनके साथ एक फिल्म कर रही थी तो वह क्रैश डाइट पर थी। उन्होंने कहा, वह बाथरूम में गिर गई थी और उनके दांत टूट गए थे और फिर कृत्रिम कैप लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि पंकज पाराशर की अधूरी फिल्म सी सेक्शन मूवी में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। नागार्जुन ने जो बताया उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन पराशर की हालात से मैं अवगत था। उन्होंने कहा, मैं श्रीदेवी से ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो सख्त डाइट का पालन कर देती हैं और नमक छोड़ देती हैं। उन्होंने कहा, हम अपने डॉक्टर से भी कहते थे कि वो जोर दें और मैं खुद उनसे नमक नहीं छोड़ने का आग्रह करता था। मैं खाने की मेज पर मजाक करता था कि बगैर नमक का सूप और बगैर नमक का खाना, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फिर वह घातक घटना सामने आई। बीबीसी ने जब इस बारे में डॉक्टर नजर नसीम से बात की तो उन्होंने कहा कि नमक न लेने या शरीर में सोडियम की अत्यधिक कमी के कारण ब्लैकआउट जैसी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि इससे मौत भी हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ सख्त आहार या कीटो आहार के बारे में चेतावनी जारी करते हैं। अक्टूबर 2020 में बंगाली फिल्म अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी और उनके प्रतिनिधि ने कहा कि कीटो आहार के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी। हालांकि आहार विशेषज्ञ डॉ. नौशीन अब्बास ने
बीबीसी उर्दू के आजम खान से बात करते हुए कहा कि आप कीटो डाइट से शुद्ध खाद्य पदार्थों की ओर चले जाते हैं। क्रीम और घी जैसे पदार्थों के इस्तेमाल से फैट को रोक देते हैं। उनके मुताबिक ये लाइफस्टाइल नहीं बन सकता है। आप हमेशा के लिए इस डाइट पर नहीं चल सकते हैं और ऐसा करने से आप शरीर को असंतुलित कर देते हैं। इस तरह की डाइट शरीर के लिए खतरनाक होती है क्योंकि ये शरीर के संतुलन को खराब कर देती है। हालांकि श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने कहा कि वह तब से काफी सतर्क हो गए हैं। जब मैं किसी दोस्त या उसकी पत्नी से मिलता हूं तो मैं उन्हें अपना बीपी सामान्य रखने के लिए कहता हूं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यहां तक कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो अतिवाद से बचें। ऐसी किसी चीज से बचें जिसके लिए आपको अहम चीजों को छोड़ने की जरूरत हो। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने 1978 में फिल्म 16वां सावन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 2020 में रिलीज हुई मॉम उनकी 300वीं फिल्म थी। 1986 में उनकी सिर्फ हिंदी में ही 10 फिल्में रिलीज हुई थीं। उन्होंने उस एक साल में 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था।